दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम मेकर्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह मिस्टर सोनू शर्मा सर और वेस्टीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर के फेसबुक लाइव वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दोस्तों, वीडियो में आप देखेंगे कि जब पूरी दुनिया बंद थी तब वेस्टीज कंपनी ने कैसे 100 करोड़ का बिजनेस किया, और तो और कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम भी 30% तक घटा दिए, जो किसी भी कंपनी के लिए करना मुश्किल है, वो भी इतना मंदी के दौर में। ये कोई छोटी बात नहीं है। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क्या है वेस्टीज का फ्यूचर प्लान, और 2 जून को वेस्टीज कंपनी करने जा रही है कुछ बड़ा धमाका, जो जानने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का ये गोल्डन टाइम चल रहा है, तो आप लोग भी शुरुआत करें अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कामना करते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। वेलकम गुड मॉर्निंग गौतम जी, वेलकम टू आवर फेसबुक लाइव फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकालने के लिए हम सब लोगों के लिए। लॉकडाउन के टाइम में तो टाइम ही टाइम है आपके पास, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में भी टाइम नहीं है। आप ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा सुबह से रात तक आपका जूम मीटिंग चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं 3 बधाई देना चाहता हूँ, 3 मुबारकबाद आपको। तो पहली मुबारकबाद तो आपके दादाजी बनने की। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे दादाजी हमको बोलते थे कि असल से ज्यादा लगाव ब्याज से होता है। तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी प्रमोशन हो गई, आपका रैंक चेंज हो गया। थैंक यू। और दूसरी बधाई, आप चेयरमैन बन गए एसोसिएशन के। आपको उसकी भी वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसको निभाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम कर सके। गौतम जी, थोड़ा सा बताएं हमको एसोसिएशन क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। Sir, ASSOCHAM is more than a 100-year-old organization, which is Association of Chambers of Commerce and Everything, जो इंडस्ट्री बॉडी है। इसका पिछले 108 साल के आसपास मेरा ख्याल से टाइम है, जो 100 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। उसके अंदर ये जो इंडस्ट्री की जो आवाज है, ये गवर्नमेंट के पास रखते हैं। सरकार भी अगर कोई रूल लाना चाहती है, जैसे फॉर एग्जांपल बजट के अंदर टैक्सेस कम करने हैं, कि क्या करना है, लॉ कैसा होना चाहिए, तो इसके अंदर वो इन बॉडीज से कंसल्ट जरूर करते हैं। और एसोचैम का 100 साल से पुराना होना इसको बहुत बड़ी वेटेज देता है, ताकि सरकार इनकी बातें जरूर सुनती है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 51 से ज्यादा काउंसिल्स हैं। ओह माय गॉड। जो अलग अलग इंडस्ट्री की, जैसे स्टील की होगी, आयुष की होगी, और वेरियस अदर इंडस्ट्री बॉडीज की काउंसिल्स हैं, जिनके अंदर उन्होंने जो रिनोन्ड उस फील्ड के जो लोग हैं उनको वो बाय इन्विटेशन बनाते हैं एज चेयरमैन। और वो पूरी की पूरे साल का अपना एजेंडा फॉर्म करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को हम कैसे अप्रोच करेंगे, अगर लॉ जो करंट है अगर उसके अंदर कोई डिफिशिएंसीज हैं उसको बेटर कैसे करना है, तो सरकार को सुझाव देते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट एसोचैम की बात काफी सुनती है, और बाकी इंडस्ट्री बॉडीज की भी। और इसमें हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेरियस स्टेट्स के अंदर जो हैरेसमेंट होती है, या जो लोगों को अभी, या ब्यूरोक्रेसी या पुलिस को अभी इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम इस ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, इंडस्ट्री को कैसे बेटर करें, ताकि जो आज के दिन पे आपको पता है कि कोविड-19 में लोगों के पास जॉब नहीं है, पर डायरेक्ट सेलर आज के दिन पे बगैर जॉब के नहीं है, उनको आज के दिन पे भी पे आउट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को और रिकॉग्निशन कैसे मिले, और आगे चल के अगर कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडस्ट्री को, से फॉर एग्जांपल टैक्सेस में, या कुछ जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड होने पे जब भारत सरकार भी कह रही है कि एंटरप्रेन्योर हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, जो डायरेक्ट सेलिंग में होती है, तो इंडस्ट्री में हम इसके लिए बेनिफिट्स कैसे ला सकें, ये प्रयास हमारा इसमें रहेगा। जैसे आज के दिन पे हम बहुत इंडस्ट्री बॉडीज के अंदर हैं, जैसे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके अंदर वेस्टीज जो है वो एक पेट्रन मेंबर है। मेरा ख्याल से ऑल अक्रॉस इंडिया अराउंड अबाउट 58 पेट्रन मेंबर्स हैं सिर्फ, जो मैनेजमेंट कमेटी में आते हैं। तो वी आर इन मैनेजमेंट कमेटी ऑफ दैट ऑल्सो। और साथ ही साथ उनकी जो वहां पे आयुष कमेटी है, राइट, जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष यानी कि आयुर्वेदिक के प्रमोशन के लिए जो पूरी पॉलिसीज बनाती है या सरकार को रिकमेंडेशन भेजती है, उसका भी मैं को चेयरपर्सन हूँ। और इसी तरह फिकी के अंदर हम कॉर्पोरेट मेंबर हैं। तो हम इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि इस इंडस्ट्री को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो हम जल्दी से जल्दी दिलाएं, और ताकि हमारे हर एक डायरेक्ट सेलर का, वो वेस्टीज में हो या किसी भी कंपनी में हो, उसका कैरियर जो है बिल्कुल सेफ रहे। सुपर सुपर सुपर। तो आपके पास एक अलग जिम्मेदारी आ गई इसके करके, कि एक ऑलरेडी आपके पास इतना कुछ है करने को, अभी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। तो आपने एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, बहुत बड़ा केस है सर। मुझे इस चीज का एहसास है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पॉइंट ये है कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी रिस्पेक्ट और इसका दर्जा दिलाएगा। मेरा ख्याल से 2004 में जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की थी, तब भी यही सोच की शुरुआत थी कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री में लोगों को रिस्पेक्ट दिलाएगा। और एक्चुअली जो इस इंडस्ट्री को लोग जिस प्रकार से उस समय देखते थे, उनका नजरिया बदले, ताकि लोग फख्र से कहे कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, राइट। और मेरा ख्याल से 16 साल के अंदर हमने इस चीज को प्रूव भी किया है। अगर हमने इसको प्रूव किया है
तो पूरी इंडस्ट्री के लिए हम इसको कंपेटिटर कैसे बना सकते हैं, ये जिम्मेवारी अपनी है। आप ऊपर वाले का साथ आशीर्वाद और आप लोगों का साथ रहेगा तो इसको भी बहुत खूबी हम दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज भी आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, नॉट ओनली फॉर वेस्टेज। आप आज भी अगर बात कर रहे हैं तो ये बड़पन दिख रहा है मुझे आपकी बात में कि टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर आवर कंपनी। दैट्स द पॉइंट। देखिए समझिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टीज ही रहेगी, और भी कंपनीज आएंगी और बेहतर कंपनीज आए। और मैं हमेशा एक कहता हूं कि कंपटीशन अगर आए तो वो बेहतर होता है। कंपटीशन अगर नहीं आएगा तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, हमारा हमसे जैसा चल रहा है वैसा चलते रहो, कंफर्ट जोन चला जाएगा। हाँ, कंपटीशन जब आता है, अगर वो कुछ नया करता है तो जो पहले लोग होते हैं, पहली कंपनीज होती हैं, वो भी अपने आप को समय के अनुसार चेंज करती हैं ताकि हम कंपटीशन से बेटर कैसे रह सके। तो कंपनीज आती रहेंगी, बेहतर कंपनीज हमेशा टिक के रहेंगी और इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल बहुत है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लगभग 30 करोड़ नौकरियां अंदर जा रही हैं। अगर 30 करोड़ नौकरियां नहीं है, छोटे बिजनेसेस, आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 10 में से जो 4 कंपनीज हैं, जो छोटे व्यापार हैं, वो बंद हो जाएंगे। इवन दे वर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स। इनफैक्ट ओह माय गॉड, 40% ऑफ द रेस्टोरेंट्स अगर बंद हो जाएंगे तो लोग करेंगे क्या? राइट, छोटा बिजनेस चल नहीं रहा, नौकरियां लोगों के पास है नहीं। तो हमारी उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग एज अ इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रोथ करेगी इस टाइम पे। और हमारा तो नजरिया यही है कि हम भी आगे बढ़े। अगर हम अकेले होंगे तो लोग हमारे ऊपर वैसी फालतू की उंगलियां उठाएंगे। अकेले दौड़े और फर्स्ट आ गए तो क्या मजा आया? हाँ, क्या मजा आया। तो जब बाकी भी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज भी ग्रो करेंगी तो हमारा हमेशा से विचार यही रहा है कि एज अ इंडस्ट्री लोगों को कैसा फायदा। बली साहब, मैं एक बात इसमें और आपसे जानना भी चाहता हूँ और खुशी के साथ पूछ भी रहा हूँ कि हम लोग तो सिर्फ 7-8 महीने पुराने इस कंपनी का हिस्सा हैं। 8 महीने पहले हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो 2 साल पहले मैं आपसे एक बार पहले भी बात कर रहा था कि 90 रैंक था ग्लोबल 100 में। क्योंकि मैं आजकल उस ग्लोबल 100 पे ज्यादा मेरा नजर रहता है, क्योंकि इंडिया में तो आपने कर दिया काम जो करना था। तो उससे 90 से वो 60 हो गया लास्ट ईयर, और 30 छलांग मार के आपने लास्ट ईयर 30 कर दिया उसको। तो ये 30 की छलांग मारनी है तो एक बार अगर और मारें, हालांकि ये आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऊपर का कंपटीशन बहुत टफ होगा, लेकिन अगर 30 की छलांग 2 बार हो सकती है तो तीसरी बार भी हो सकती है। मेरा ख्याल से इतने कम समय में नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें जो नंबर 1 कंपनी है उसका टर्नओवर क्लोज टू $9 बिलियन है जी। राइट, तो अभी तो हम 2,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और अगर वो लगभग 70,000 करोड़ की कंपनी है तो समय जरूर लगेगा। बट जो कहते हैं ना कि वो जो नंबर है वो आपको प्रेरित करता है, आपको बड़े साहब उनको तो 50 साल हो गए चलते हुए। उनके साथ एक और चीज भी ऐड है कि उनको चलते हुए 50 साल हो गए हैं, जिसकी भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट अ 16-year-old ऑर्गेनाइजेशन। पर उसमें अभी समय लगेगा। कोशिश हमारी जरूर है, लक्ष्य हमारा टारगेट तो वही है कि अगर है ना, अगर दौड़ रहे हैं तो नंबर 1 के लिए दौड़ रहे हैं। अब जितना समय लगेगा उसके लिए और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि वी बिकम द कंपनी ऑफ प्रेफर्ड चॉइस। जब स्टार्ट किया था तो आपको कभी एहसास था कि टॉप 30 में भी कभी आएंगे? नहीं, कभी नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, कभी हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि हम इंडिया में भी नंबर 1 बन सकेंगे। हमारा उस टाइम पे एक लक्ष्य होता है। देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर ट्रेनिंग करता है किसी चीज के बारे में, अगर आप एथलेटिक्स की बात करें, आप मैराथन रन करने की बात करें, एक ही दिन के अंदर कोई आदमी 42 किलोमीटर नहीं दौड़ता जी। वो पहले 500 मीटर दौड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर दौड़ेगा, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है। हमारा जो उस समय का लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य था नंबर 1 कि हम एक ऐसी कंपनी बने जिसके ऊपर लोगों को टोटल भरोसा हो। दूसरा हमारा लक्ष्य था कि जिस दिन हम 100 करोड़ के हो जाएंगे साल में तो वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमने सोचा नहीं था वो लोगों को हम में नजर आया। मैं आपको 2011 की बात कर रहा हूं। 2011 में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, तब हमारा 2011 में हमारा टर्नओवर होता था 50 करोड़ रुपए साल का। राइट, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें ऑफर दिया, हमारी कंपनी को 250 करोड़ का एवेल्युएट किया और कंपनी के 20% इक्विटी के लिए उन्होंने हमें 50 करोड़ ऑफर किया, जो बिल्कुल इन 2011। और हमारा कोई ख्याल नहीं था, कोई मकसद नहीं था कि हम अपनी इक्विटी डाइल्यूट करें। तो जब उन्होंने हमें किया ऑफर तो मैंने वैसे उनको पूछा ऐसा कि हम इक्विटी देना नहीं चाहते, बिकॉज पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि इस इंडस्ट्री को हम बेटर कैसे बनाएं। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप हमारे में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारी इक्विटी क्यों लेना चाहते हैं? सोचिए, आप मानोगे नहीं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और उस दिन से वो सोच शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमने आपको बहुत स्टडी किया है, आपकी कंपनी को, और हम एक चीज हमें पता चला है इस पूरे चीज से कि आपकी कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि आप इंडिया से एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन सकते हैं। ओह माय गॉड, राइट, ये उनका थॉट प्रोसेस तब था। उनका थॉट प्रोसेस था, तो जो मेरा भी नहीं था, सच बात बता रहा हूं, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। जब वो चले तो गए, पर उनकी कही हुई बात नहीं गई। लोग अगर हमारे हैं कि हम इतना कर सकते हैं जो हमें खुद नहीं पता, तो क्यों ना इसका प्रयास करें। दूसरी चीज, 2012 में जब हमने अपने एंटायर ब्रांड को चेंज किया, क्योंकि 2012 के अंदर हमने एक चीज रियलाइज की कि 2020 के अंदर इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन होगी उसकी ओवर एज जो है वो 35 साल से कम होगी। यानी कि 2020 में, आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमने तब इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया कि अगर इंडिया इतना यंग नेशन होगा तो यंग लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की कंपनी चाहिए। अगर 2020 में वो सोचते कि वेस्टीज उन लोगों के लिए है, यूथ अगर सोचे कि उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, प्रोडक्ट्स उसके ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर के ले सकते हैं, तो शायद हमारा बिजनेस इस टाइम पे इतना न चलता।
तो हमने अपनी एंटायर कंपनी का आर्किटेक्चर चेंज करके इसको यंगर कंपनी बनाया ताकि हम यूथ को अट्रैक्ट कर सके। जब तक 2020 में पहुंचे 8 साल की हमें तैयारी लगी। जब वो तैयारी कर रहे थे तो हम अपना विजन मिशन पूरा अपना लोगो यंगर लोग कैसे लाए सब कुछ करें। तो जब हम अपने मिशन के ऊपर आए, मिशन के ऊपर जो हमारे एडवाइजर थे, जो आज के दिन पे मैं उनका बहुत उनकी बातों को मैं सुनता हूं और मानता हूं, उन्होंने जब मिशन बना के लाया तो उन्होंने कहा टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय 2018 एंड विद अ ग्लोबल टर्नओवर ऑफ 5000 करोड़। जो कंपनी उस टाइम पे साल में 100 करोड़ में कर रही है लगभग, और वो कंपनी का विजन हो जाए कि जी हम अगले 8 साल के अंदर 5000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे। राइट, बहुत बड़ा जंप था, बहुत बड़ी बात। तो मैंने उनसे फिर ये सवाल पूछा, मैंने कहा अभी तो हम मुश्किल से 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं 5000 करोड़। राइट, ही सेड यू पीपल हैव द पोटेंशियल। फिर दूसरी बारी मेरे को फिर एक बारी जानने का मौका मिला। ऐसा एक तो कह रहे थे कि ग्लोबल कंपनी बन सकते हो, दूसरे कह रहे हैं आप 5000 करोड़ कर सकते हो। ऐसा अगर ये कह रहे हैं तो चलिए प्रयास तो करें, अगर 5000 करोड़ नहीं करेंगे तो 4000 करोड़ कर लेंगे, पर करें तो सही। तो वहीं से पूरी की पूरी सोच बदली। हमने अपने आप की सोच छोड़ के कि हम 100 करोड़ की कंपनी है, हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम 5000 करोड़ की कंपनी है। राइट, मुझे एक चीज याद आ रही है, किसने कहा था ये मेरे को भूल गया है। मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो उसी प्रकार से सोचो जैसे एक बड़ी कंपनी सोचती है। राइट, तो हमने वो सोच बदली, हर एक चीज को अलग किया और जो कारवां चला उसके अंदर लोग जुड़ते गए। हम दिन रात वही प्रयास करते रहे जो आज भी करते हैं कि अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं। गौतम जी, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। मतलब हमारे बहुत सारे जो, जब मैंने अपने दोस्तों को या अपनी टीम को इसके बारे में बताया कि गौतम सर से हमारा लाइव मिलना होगा फेसबुक के ऊपर, तो लोगों ने बड़े सारे क्वेश्चन हमसे पूछे कि गौतम जी से पूछना, कुछ चीजें तो मैं आपसे पूछूंगा, कुछ चीजें नहीं पूछूंगा। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में था कि ऐसा कौन सा टाइम था और ऐसा कौन सा, मतलब आपको याद होगा 15-16 साल पहले, कि जब आपने सोचा कि नहीं यार अपना करते हैं, कि चलो यार कुछ अपना करते हैं, बड़ा होगा छोटा होगा, मुश्किल आएंगी चले जाएंगे, वो देखा जाएगा, लेकिन लेट्स डू इट, कि अपना करते हैं। मतलब ऐसा, मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरा क्वेश्चन कि 16-17 साल पहले कब आपके जहन में, सब पूछना चाहते हैं आपसे, मतलब हमारी टीम के लोग भी और बाकी सब लोग भी जानना चाहते हैं। ये एक बार ही नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ था। अच्छा, आपको पता है कि जब मैं 1996 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो एक बेहतरीन कंपनी का नेशनल सेल्स हेड था, लगभग 6 साल उसमें काम किया। उस कंपनी से मैंने रिजाइन किया। रिजाइन इसलिए नहीं किया कि कुछ मुश्किल थी, रिजाइन इसलिए किया क्योंकि वहां पे सोच नहीं मैच होगी। वो जो पॉलिसी एक बना रहे थे जो प्रो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थी, मैंने कहा मेरा जमीर अलाउ नहीं करता कि मैं अपने लोगों को जाके स्टेज पे से खड़ा होकर कहूं कि इस पॉलिसी को फॉलो करो, जो पॉलिसी के ऊपर मैं खुद एग्री नहीं करता। तो उस मतभेद के कारण मैंने छोड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट की सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा हुआ था 1996 से, जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई। इंडस्ट्री काम करेगी कि नहीं, लोगों को विश्वास नहीं था। मैंने पूरे हिंदुस्तान में लोगों के घर में जा जाके 1-to-1 मीटिंग्स की, खुद से व्हाइट बोर्ड पे चार्ट पेपर के ऊपर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता था। उनका डिटर्जेंट आता था, स्टेन रिमूवर आता था, एक प्रोडक्ट आता था जो हर तरह की चीजों को साफ कर सकता था, तो रुमाल भी धोए, सब कुछ धोया। ये जो बात वाली साहब बोल रहे हैं ना, एक्चुअली मुझे लगता है ये मतलब जो नेटवर्कर रूट लेवल पर जिसने सारे काम किए हैं, वो नेटवर्किंग की तकलीफें जानता है एक्चुअली। बिल्कुल। मतलब वो हेलीकॉप्टर से डायरेक्टर नहीं बना, मतलब उसने बिल्कुल घिसा है अपने आप को सड़क के ऊपर, मतलब घिस दिया है। जब वो आदमी किसी कंपनी को लीड करते हैं तो उनको ये बात मालूम चलती है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को सड़क पे क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्योंकि वो उन तकलीफों से बहुत बार गुजरे हैं खुद से। बिल्कुल, प्लस करता है आपको कंपनी चलाने के लिए। मैं देखिए, अगर आपके पास इनसाइट नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लोगों को क्या दिक्कत है, तो आप सोल्यूशन क्या निकालें। जी, राइट। तो वो मेरा एक फायदा था, आज के दिन पे भी है। आपको पता है कि मैं कोई भी आदमी हो, प्रोस्पेक्ट हो या 0% पे हो या ज्वाइन करना चाहता है या 8% पे है, उनसे भी बात करता हूं। ये एक फायदा रहता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतर डिसीजन, कोई भी पॉलिसीज बनाई, कोई भी प्रमोशंस बनाई, वो हमारे किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने सजेस्ट की। ये नहीं कि टॉप लीडरशिप ने की। अगर कोई भी आदमी 5% पे है, 8% पे है, वो भी अगर हमें सजेशन देता है, उसमें मेरिट होती है, तो हम उसको टॉप करते हैं। वो तभी हमारे अंदर वो क्षमता है उस चीज को समझने की, क्योंकि हमने वहां पे तब भी काम किया था और आज भी काम करते हैं। जी। उसके बाद एक कंपनी का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। वहां पे लगभग 1.5-2 साल काम करने के बाद वहां पे भी छोड़ा, क्योंकि मतभेद हो गया पॉलिसी के ऊपर। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति नहीं सोचते थे और मैं सोचता ही उनके प्रति था, क्योंकि मुझे पता है किसी को भी कंपनी को बड़ा कराने वाले कौन, बनाने वाले कौन है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स। और अगर कंपनी को कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रख ले, तो डिस्ट्रीब्यूटर वैसे भी कंपनी में आग लगा देते हैं। क्या बात। तो उसके बाद उसको छोड़ा। फिर मलेशिया की एक कंपनी थी, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, मार्केटिंग प्लान बहुत टफ था। मैंने कहा मलेशिया की इकोनॉमी अलग है, इंडिया की अलग है। तो जब ये बात हुई तो 2004 के अंदर आके हमें लगा कि कब तक कहेंगे कि इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। शायद मेरे ऊपर भी एक तगमा लग गया था कि ये तो हर तीसरे साल कंपनी चेंज कर लेता है। राइट। अच्छा, आप पे भी लग गया था? हाँ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो प्रोफेशनल है, जहां 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां छोड़ के चला जाएगा। जी जी जी। राइट। पर लोगों को ये नहीं पता था कि छोड़का क्या के लिए था, लोगों के फायदे के लिए। तो मैंने कहा कि कब तक हम दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे कि इस कंपनी ने नहीं करने दिया, इस कंपनी ने नहीं करने दिया। जो हमारी सोच है डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति जो है, लेट्स स्टार्ट वेस्टीज। बिलीव मी, लाखों रुपए की पर मंथ की आमदनी उस टाइम पे,
वो छोड़ी, जीरो से वेस्टीज के अंदर हमने 3 साल तक, मैंने कमर और दीपक के सिर्फ 10,000 रुपए तनख्वाह लेते थे वेस्टीज से, वो भी कई महीने नहीं ली, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि कंपनी से हम पैसा निकालें, मकसद ये था कि कंपनी को बेहतर कैसे बनाए। तो ये सोच इसलिए आई थी ताकि हम अपने लोगों के लिए बेहतर कंपनी कैसे बना सकें, और आज ऊपर वाले की दया से और हमारे लीडर्स के साथ के करके वी हैव बिकम सच अ वंडरफुल कंपनी, जो लोगों के घर में खुशियां ला रही है, लोगों को तंदुरुस्ती दे रही है, और आज के दिन पे भी हम आराम नहीं करते। आज के दिन पे भी हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। आप दफ्तर में हैं, यही बात इस बात का प्रूफ है कि आप अभी भी दफ्तर बैठे हैं। हम तो फिर भी अपने घर में हैं। आप अपने घर से निकल के तमाम कठिनाइयों के बावजूद, रिस्की है कहानी, घर से बाहर निकलना अभी रिस्की है, इतना इजी नहीं है, फिर भी आप दफ्तर में हैं। और आप मुझे बता रहे हैं कि आप कम से कम 10 दिन से दफ्तर आ रहे हैं लगातार। मेरे को कम से कम 17-18 दिन हो गया आते हुए रेगुलर। मैं संडे को भी ऑफिस आता हूँ, संडे को भी हमारी कोई ना कोई जूम मीटिंग होती है, या पिछले संडे को तो मैं, कमर और दीपक तीनों यहाँ पे थे, तो 2 जून की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, वो जो धमाका होने वाला है 2 जून को, उम्मीद तो है जरूर होगा। नहीं, वो आपका धमाका की मतलब जो उसकी सुबुगाहट है वो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि कैलेंडर पलट के कल 2 तारीख ले आए तो 2 तारीख को हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके उस क्या कहते हैं बम गिरने का, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा एक प्रयास होगा फिर से एक अलग सोच का, और वो सोच यही है कि हमारे जो देखिए टॉप लीडरशिप तो कहीं पे भी जाएगी पैसा कमाने की जी। हमारा फोकस ये है कि नीचे के लेवल के जो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबव लोग हैं, उनकी इनकम को हम कैसे बढ़ाएं, उसमें कैसे इजाफा लाएं ताकि उनके घर में खुशियां रहे। अगर जब एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के घर में अगर पैसा अच्छा जाएगा तो वो कभी कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, ना निराशहीन होगा। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ इसी सिलसिले में कि जैसा कि अभी कोविड-19 का इशू है और ये कोरोना वायरस की कहानी है, ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब किसी को नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था, राइट। और हम 16 तारीख को करीब 2000 लोगों के साथ थाईलैंड गए थे, 16 को गए और 22 को आए, तब तो किसी के जहन में दूर तक भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब ये सब हो गया है, तो आपका जो विजन है या जो आपको 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बदलेगी? प्रोडक्ट्स जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो बदलेंगे, लोगों का काम करने का तरीका बदलेगा? अगर नहीं बदलेगा तो क्या लोग पीछे रह जाएंगे या उनको बदलना पड़ेगा? क्योंकि अगले 1.5-2 साल में दुनिया कुछ तो बदलेगी। सर बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस इंडस्ट्री में, अभी मेरे ख्याल से आ चुका है कि अगर आप देखें कि आज के दिन पे मीटिंग करने का तरीका ही बदल गया जी। पहले होता था मीटिंग्स जो है फेस टू फेस मीटिंग्स होगी, ऑडिटोरियम आप हायर करो, आप ट्रैवल करो, राइट। आपको चेन्नई में नेटवर्क बिल्ड करना है तो आप 3 दिन बर्बाद करो, आपको यहाँ पे 3 दिन बर्बाद नहीं करना। समय बिल्कुल बदल चुका है। देखिए आने वाले टाइम में मेरे को नहीं लगता अगले 7-8 महीने या 1 साल से ऊपर कोई बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर सरकार कोई मीटिंग अलाउ करेगी, पॉसिबल नहीं, राइट। तो जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वो आज के दिन पर हमने अभी जो किया है, आप सबने जो किया है कि कितनी हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है, हमने इस टाइम के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, राइट। वो तरीका नंबर 1 तो ये बदला है। नंबर 2 बदलाव सबसे बड़ा क्या आया है लोगों की सोच में, जो हाइजीन जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर लोग इतना ध्यान नहीं रखते थे। आपको पता है हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था अल्ट्रा शील्ड। जी। अल्ट्रा शील्ड ऐसा प्रोडक्ट था जो अगर आपने लगा दिया तो वो किसी भी सरफेस के ऊपर 99.9% वायरसेस वगैरह कुछ भी हो सबको मार देता था और 1 हफ्ते की कम से कम प्रोटेक्शन देता था। और वो नॉर्मल समय में क्योंकि लोगों को हाइजीन का ख्याल नहीं था तो वो बिकता नहीं था इतना। जैसे ये हुआ उसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया जी। तो मैं भी कह रहा हूं कि लोगों को हाइजीन का नंबर 1 बहुत ख्याल रहेगा। सैनिटाइजर कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, आज के दिन पे देखो हर एक के पास सैनिटाइजर है, घर में 4 पड़े हुए हैं, हर थोड़ी देर के बाद लोग हाथ धो रहे हैं। हाइजीन का फर्क पड़ा है। दूसरा चीज, आज के दिन पे लोग एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको कोरोना है कि नहीं, जवान भी है, कुछ भी है, वो प्रोडक्ट्स ले रहा है जिसके करके उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए जी। ठीक, तो एज ए डायरेक्ट सेलर पहला बदलाव क्या आया कि हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल्स करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकेंगे। उसमें समय की बचत होगी, उसमें जो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए खर्चा करना पड़ता था, ट्रैवल का, होटल स्टे, ऑडिटोरियम खरीदो, उसका खर्चा बदलेगा, कम होगा। तीसरी चीज हाइजीन, और जब इम्यूनिटी बढ़ गई तो आपकी अगर मार्केट रेडी है, पहले हमें क्या होता था जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, पहले हम बताते थे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना या सीबकथॉर्न या फ्लैक्स, तो ये प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, फिर बताते थे वो करेगा क्या। अब आपका काम हो गया आधा, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो करेगा क्या वो आपको बताना नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारी इंडस्ट्री में। तो वतन जी, ये उन कंपनीज के लिए और बेनिफिशियल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, जो ऑलरेडी इस फील्ड में जमे जमाए खिलाड़ी हैं, मैं अगर ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं होगा, जो जमा हुआ खिलाड़ी है, जिसको ऑलरेडी न्यूट्रिशन के ऊपर जो पहले से काम कर रहा था। देखो, जो इस कोविड-19 के कारण ये प्रोडक्ट लेके आएंगे वो एक अलग बात है, हम पहले से लेके आए हुए, हमारा पहले से ऐसा सोच है, तो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑलरेडी मिलेगा कि उनके पास रिसर्च भी होगी, उनको पता भी होगा कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो देखिए फायदा तो इसका हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी देख रहे हैं जी। हमने अप्रैल का मंथ जो पूरी दुनिया बंद थी, राइट, वेस्टीज ने तब भी 103 करोड़ का बिजनेस किया था। सुपर। और आज मई का महीना, अभी भी आपको पता पूरा ऑलमोस्ट सारा हिंदुस्तान बंद है। बिल्कुल, राइट, एंड वी आर होपफुल कि इस टाइम पे हम मई के अंदर लगभग 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेंगे। माय गॉड। और मेजॉरिटी फोकस किस पे है, जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जो अगर ऑर्डर पैटर्न देखो, इट्स ऑन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। सो आने वाले टाइम में हेल्थ केयर की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। पहले जो लोग कहते थे कि मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे इनकी क्या जरूरत है, अब उनको भी पता है कि मुझे इसकी जरूरत है। सो इंडस्ट्री इज गोइंग टू सी अ वेरी वेरी बिग चेंज हैपनिंग। तो आपने अभी टर्नओवर बता के ऑलरेडी बम फेंक दिया है।
100 करोड़ का टर्नओवर मेरे को भी नेटवर्क मार्केटिंग में वाले साहब 20 साल हो गए करीब करीब, आप जानते हैं इस बात को। और विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू गुड कंपनीज, कभी कभी 100 करोड़ का टर्नओवर पूरी कंपनियां पूरे साल में नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं करती, विद ऑल द एफर्ट्स दे हैव। मतलब उनके पास ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं कर रहे वो लोग। तो आपने 100 करोड़ का टर्नओवर तब किया है जब किसी व्यक्ति ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और जबकि बहुत सारे लोगों को पता है कि प्रोडक्ट डिले पहुंचेगा। मतलब पहले तो रियल टाइम डिलीवरी नहीं हो रही, सबको पता है कि कोरियर के इश्यूज हैं, जहां 2 दिन में डिलीवरी होता था वहां 10 दिन लग रहे हैं। बावजूद उसके लोगों ने अपने ऑर्डर डाले, बावजूद उसके लोगों ने अपना क्या कहते हैं बिल कटवाया, इनवॉइस कटवाई। देखिए जहां जहां हमारे क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमारे एसेंशियल सर्विसेज में भी आते हैं, वेस्टीज के भी हमारे स्टोर खुले थे, लोगों ने आके वहां पे पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उन्होंने आके प्रोडक्ट्स खरीदे और इनवॉइस कराए ऑफिसेज के अंदर। जहां हमसे हो सका हमने अपने लोगों तक को भेज के लोगों के घर में डिलीवरी कराई। और जैसे आप कोरियर खुल गए हैं तो हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम डिलीवरी कैसे कराएं। तो अगर आपके पास सिस्टम स्ट्रांग है और प्रोडक्ट की नेचुरल डिमांड है तो लॉकडाउन हो या जो मर्जी हो आपका बिजनेस तो कंटिन्यूअसली ग्रो करे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन वेस्टीज। सुपर सर, सुपर। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, अभी मैं अभी आपको जल्दी जाने नहीं देना। नहीं ऐसे कोई जल्दी भी नहीं मुझे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि ये सबसे जरूर पूछ लेना, तो मैं पहले सोचा था पूछूं कि ना पूछूं, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूं यार, नो क्वेश्चन। मैं आपसे जब मिला है तो आपके पास आपके घर में एक बाइक खड़ी हुई थी, जब फार्म हाउस पे हम एक बार मुलाकात हुआ था, तो आपके पास एक बहुत बड़ा वो बाइक खड़ा हुआ था। तो सभी जानना चाहते हैं कि गौतम जी को बाइक का जो शौक है ये कहाँ लेके गया है गौतम जी को, और ये कहाँ ट्रेवल किया है इन्होंने, और वो बाइक का शौक चला कैसे, और इस उम्र के अंदर ये हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है ये क्या प्रोडक्ट का चमत्कार है कि अंदर की या अपना हॉबी कुछ ऐसी है। तो लोग मेरे कुछ दोस्त आपसे जानना चाह रहे हैं और सब लोग भी जानना चाहते हैं कि ये शौक कैसे चढ़ा, क्या क्या किया आपने इस प्रोसेस में। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मोटरसाइकिल चलाने का शौक मुझे कॉलेज की दिनों से है। अच्छा। कॉलेज के अंदर मेरे पास एक जो यज़दी मोटरसाइकिल होता था 250 सीसी का, उसके ऊपर मैं जम्मू में ग्रेजुएशन मैंने किया, तो वहां से अपने कभी दोस्तों के साथ एक जगह थी पत्नी टॉप, हम मोटरसाइकिल पे पत्नी टॉप चले जाते थे। एक बारी जम्मू टू श्रीनगर भी मैं अपने मोटरसाइकिल पे गया था। अच्छा। तो जब मेरा कैरियर शुरू हुआ तो मेरी पोस्टिंग थी हिसार में, तो हिसार से दिल्ली में बहुत बारी मोटरसाइकिल पे आता था, तो लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिल चलाने का शौक हमेशा रहता था। आज से लगभग 5 साल पहले मेरा ये शौक था कि मैं अपने लिए एक हार्ले डेविडसन खरीदूं, राइट। वो जब कभी गाड़ी में मैं अपनी जा रहा होता था, मर्सिडीज हो या पोर्शे हो जो भी हो, उसमें जा रहा होता था, पर जब वो मोटरसाइकिल बाहर निकलता था उसकी करके जो आवाज आती थी वो मेरे दिल अच्छा। तो एक सपना रहता था कि ऐसा मोटरसाइकिल मेरे पास भी एक दिन हो। तो आज से लगभग कोई 4 साल पहले, 4.5 साल पहले मैंने एक अपने लिए हार्ले डेविडसन फैट बॉय खरीदा। अच्छा, वो मेरे को थोड़ा नॉलेज नहीं है, कितने का आता है बाली साहब सब कुछ? वो मोटरसाइकिल उस टाइम पे लगभग 19 लाख का था। अच्छा। और 19 लाख के मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने कम से कम 4.5 लाख रुपए और लगाया था। अच्छा, क्या कराया आपने उसमें? कि उसको कस्टमाइज कराया, उसके जो पेडल्स हैं उसको चेंज कराया, उसके इंजन का जो कवर है उसको क्रोम एंड गोल्डन के अंदर लिव टू राइड लिखा हुआ था, उसके आगे स्क्रीन लगाई, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाया, उसके अंदर सैडल बैग्स लगाए, कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल एक दुल्हन की तरह उसको तैयार किया। और उसके ऊपर कई बार मैंने छोटी छोटी राइड्स ली, रैंथमबोर मैं 2-3 बार गया उसके ऊपर, कभी कसौली गया हूँ, कभी चैल गया। फिर उसके ऊपर जो मैंने सबसे लंबी राइड की थी वो की थी दिल्ली टू गोवा बाइक पे। ओह माय गॉड, कितने दिन लगता है? मतलब 3.5 दिन लगे थे। और कितना एज था तब? हाँ जी। कितनी पुरानी बात है ये आज से कोई लगभग 3 साल पहले की बात है। अभी रिसेंट आपका तो मतलब तब जब मतलब एज तो बहुत ज्यादा था, मतलब 3 दिन का ट्रैवलिंग तब मेरी एज थी 55। ओह माय गॉड, राइट। और मेरे को इतनी लंबी राइड्स में भी कभी थकान नहीं होती, दिन में 13 घंटे में राइड करता हूँ। लॉन्गेस्ट जो मैंने एक दिन में राइड किया है वो 836 किलोमीटर राइड किया हुआ एक दिन के अंदर, वन डे ऑन टू व्हीलर। और मेरे को कोई फटीग नहीं होता, कोई पीठ में दर्द नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती शायद हमारे फूड सप्लीमेंट्स काम करते हैं। मुझे आपसे बात करते करते याद आ गया, जब आपने मुझे पहली बार वो कटोरी में आपका वो शेफ लेके आया था, क्या बोलते हैं कैप्सूल, आपको याद होगा रात को जब हम खाना खा रहे थे, शेफ कटोरी में नहीं ले आया था बहुत सारी चीजें, मैं खोल के देख रहा था कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि जो डायरेक्टर अपना माल खुद खा रहा है इसका मतलब माल बढ़िया। और मोटरसाइकिल की बात पे मैं फिर दोबारा वापस आऊंगा। उसके बाद इंडिया में तो मैंने काफी राइड्स की हैं। एक बार फिर मैं दुबई गया, दुबई में कम से कम 4 दिन हमने पूरा यूएई मोटरसाइकिल के ऊपर घूमा। लास्ट ईयर मैं गया था यहाँ से किर्गिस्तान के अंदर जाके मैंने अपने लिए एक बाइक हायर की, जो डर्ट बाइक होती है सुजुकी की, वो हायर की, और लगभग 6 दिन पूरा का पूरा किर्गिस्तान मैंने घूमा बाइक पे। नदी नालों में से मैं निकल के चला गया, राइट। और कच्चे में कीचड़ के अंदर हर जगह उसको चलाया। अभी ये कोविड-19 हो गया, नहीं तो 8 मई को मेरे को एक मैंने नया मोटरसाइकिल आज से 2 साल पहले लिया है, राइट। उसके ऊपर मुझे दिल्ली से भूटान जाना था और वापस आना था। दिल्ली से भूटान जाके वापस आना था। और पहले दिन का जो हमारा पड़ाव होना था वो दिल्ली से गोरखपुर सीधा, जो लगभग 800 किलोमीटर है जी। अगले दिन का था गोरखपुर से सिलीगुड़ी, जो 664 किलोमीटर है।
सिलीगुड़ी से हमने जाना था नौगांव थिम्पू जो भूटान में, वो लगभग 224 किलोमीटर, यानी कि एक तरफ का रास्ता लगभग 1700 किलोमीटर था, जिसको हमने 3 दिन में कवर करना। तो गौतम जी, जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हो तो ऐसा भी कभी हुआ रास्ते में वेस्टिज का कोई स्टोर आपको दिखाई दिया हो, आपका मन किया हो मैं चला जाऊं, या कोई वेस्टिज का कोई एसोसिएट मिला हो, आपने बोला मैं गौतम वाली हूं, बोले अरे रहने दो सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है? आप मानोगे नहीं कि ऊपर वाले की दया से कि अगर हमने हाईवे पे जहां पे आसपास कोई गांव नहीं है, वहां पे अगर मोटरसाइकिल रोक के अगर हम आराम भी करने लगे, तो आपको देखते हैं कोई साइकिल पे जाता हुआ, मोटरसाइकिल पे जाता हुआ, गाड़ी में भी जाते हुए लोग ऐसे मोटरसाइकिल देके रुक जाते हैं। जी जी जी, बहुत जगह ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से हर राइड में ऐसा होता है। वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति जो रुके होते हैं, 5 7 10 लोग खड़े हुए, और मैंने अपनी हेलमेट उतारी है, कहते हैं अरे आप तो गौतम वाली साहब हो। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं जो राइड करते हैं, वो कहते हैं कि यार आपने कितनी इज्जत कमाई है कि हर छोटी जगह पे। मैं आपको पीछे बताऊंगा, दिसंबर के अंदर मैं गया था दिल्ली से जैसलमेर मोटरसाइकिल के ऊपर, और जैसलमेर से हम जा रहे थे लोंगेवाला बॉर्डर पे। जी, राइट। लोंगेवाला बॉर्डर से पहले सुबह कोई ये 7:30 का वक्त था, तो एक छोटा सा गांव था, मुश्किल से उसके अंदर 25-30 घर होंगे, और एक चाय की दुकान थी, और ठंड का मौसम था, तो हम चाय की दुकान पे रुके। ओके, राइट, हम चाय पी रहे, तो वहां पे मैंने देखा क्या कि एक व्यक्ति आगे पीछे घूमी जाए मेरे, तो हमने एक कप चाय का पिया, पकौड़े खाए, दूसरा कप का चाय पिया, तो मेरे को फिर थोड़ी देर के बाद वो आके व्यक्ति बोला सर आप गौतम वाली सर हो? मैंने कहा बिल्कुल। कहता सर मैं भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ, ये है। हम लोंगेवाला पहुंचे, वहां पे जयपुर से कुछ टूरिस्ट आए हुए थे लोंगेवाला बॉर्डर पे, उनमें से एक हस्बैंड वाइफ आए, तो वो भी आके सर आपके साथ सेल्फी खिंचवा दी है। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारी रीच इतने दिन पे है, दूर है। दूसरी चीज, लोग जो इज्जत देते हैं। जी, देखिए आज अगर 16 साल में अगर किसी समय पे हमने लोगों के साथ सही न किया होता, तो लोग हमें इतनी इज्जत ना देते। जी हाँ, वैसे भी मार्केट तो बहुत, जो मेजर मार्केट है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बदनाम ज्यादा है। मतलब और इतना इज्जत और प्यार लोगों का मिलता है, और मेरा ख्याल से लोगों ने आज के दिन पे बेस्ट हैं। तो ऐसा तो रेगुलर होता है। क्योंकि किसी डीएलसीपी में गए आप, ऐसे चलते चलते कोई डीएलसीपी दिख जाओ आपको, या कोई स्टोर दिख जाओ, तो आपने औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं, जाके देखता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। मिलने के लिए गया, निरीक्षण करने के लिए नहीं गया। बहुत बारी ऐसा हुआ है, मुझे याद है एक बारी मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है कौन छतरपुर। जी, छतरपुर में जो झांसी वगैरह के पास है, तो मैं छतरपुर में वहां पे एक मीटिंग करने जा रहा था, तो देखा गया कि एक आदमी एक बोर्ड लगा रहा है लोहे का, और उसमें लिखा वेस्टिज डीएलसीपी छतरपुर। तो मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया, तो मैंने कहा कि ये डीएलसीपी किसका है? उन्होंने कहा कि मेरा है। मैंने कहा कहां पे? कहा सामने। मैं गया अंदर, जाके देखा दुखा, उस आदमी ने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, तो मैंने देखा, उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा आपका सेंटर देख के, आपने बहुत सुंदर बनाया है, गॉड ब्लेस यू। और आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं। मैंने कहा मेरा नाम गौतम बाली है। राइट। तो वो आदमी इतना हैरान हुआ और इतना खुश हुआ। उसके साथ मैंने एक फोटो भी ली, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला था। राइट। ऐसा एक हमारे जो दिल्ली अंबाला हाईवे है, इसके ऊपर समालखा में भी हमारा मेन रोड के ऊपर डीएलसीपी है। आप आज के दिन पे उसने डीवीडी का स्टोर भी खोल लिया है। मैं फैक्ट्री वहां से जाता रहता हूँ, तो अचानक एक बार वहां पे भी रुका, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे थे, जो गेस्ट बैठे थे, उनसे भी सबसे मिलकर बात की। तो बहुत जगह ऐसे मैंने किया है कि अमृतसर में भी जाके अलग अलग जगह पे जहां कभी मौका मिला जरूर लोगों से मिलता हूँ। खुद को अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है। ऐसा देखिए, कहते हैं ना कि पुराने समय में जो कंट्री को रूल करते थे लोग, वो खुफिया भेष में जाके अपनी प्रजा का हाल पूछते थे, हाल चाल पूछते थे कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। और अगर आज के दिन पे मैं यहाँ पे बैठ के पॉलिसीज बनाऊं उन लोगों के लिए जिनसे मैं मिलता नहीं हूं, तो शायद उन पॉलिसीज के अंदर कभी एक जो अफेक्शन एंड प्रो पीपल पॉलिसी नहीं बन सकती। तो देखिए, कमर हो गए, मैं हो गया, दीपक हो गया, आलोक टंडन, या हमारी कंपनी के जितने भी लोग हैं, हमारा एक प्रयास रहता है कि लोगों के साथ जितना कांटेक्ट रहेगा, उतना हमारे पास बेहतर सोच आएगी और उतना लोगों के लिए बेहतर कर सकेंगे। तो इसलिए ये तो आप कहिए एक तरह का कांटेक्ट हमारा प्रोग्राम है, ताकि हम लोगों से मिलते रहे। और पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर कहीं गोली मार दी जाए किसी को, तो गोली से तो एक ही आदमी मरता है, लेकिन अगर पॉलिसी गलत बन जाए तो उससे न जाने कितनी लाइफ इंपैक्ट होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपके हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है, और क्या बोलते हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ा दायित्व भी है कि आपकी बनाई गई पॉलिसी से बहुत सारे लोगों का लाइफ चल रहा है। मैं तो उस दिन भी जब शुरू में आपसे बात कर रहा था कि 2,500 डीएलसीपी जितने भी हैं, और मैं जानता मैक्सिमम लोग वो हैं सर जो रिटायर हो चुके हैं अपनी लाइफ में। मतलब मैं जितने भी डीएलसीपी से मिलता हूँ, जैसे जो मैं जहाँ रहता हूँ फरीदाबाद में, हमारे यहाँ पर जब मैं पहली बार डीएलसीपी में सामान खरीदने गया पर्सनली, तो वो हमारे अंकल जी ने ले रखा है। मतलब हमारे फादर के वो दोस्त हैं किसी जमाने के। अच्छा। तो जब मैं वो कहने मुझे पता चला कि तू वेस्टेज में आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरे को लगा कि पता नहीं तू मेरा सामान हमारे यहाँ से सामान लेने कब आएगा। तो सितंबर में वी स्टार्टेड, तो मैं अक्टूबर में पहले शुरू के 3-4 दिन चला गया उनसे सामान लेने के लिए। तो अच्छा मुझे ये लगा कि वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ से, मतलब जिनके पास अब ज्यादा कुछ करने को नहीं है, रोजगार नहीं है, राइट, तो ये लोग डीएलसीपी चला रहे हैं मैक्सिमम। मतलब कुछ यंग भी होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम जनता है वो ये है। अगर ये 2,500-3 हजार लोग भी डीएलसीपी से 70,000 या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नेटवर्किंग के बराबर पैरेलल एक क्या कहते हैं काम चल रहा है, जो आप रोजगार दे रहे हैं हम लोग। ये अपने आप में 60+ लोगों के लिए या 50, उनको कुछ नहीं करना। वो है उनकी वाइफ बैठी है, 2 सिस्टम लगा रखे हैं, 2-3 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, कुछ नहीं करना। लोग आएंगे, सामान लेंगे, उनको बिलिंग करना है। तो 2,500 से 3 हजार लोगों का ये 50,000 या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का करने सिर्फ डीएलसीपी से।
नेटवर्किंग के अलावा जो आप और बढ़ रहे हैं तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो वो इकोनॉमी में पैसा जरूर लाती है। आप ये 2,500-3 हजार की बात कर रहे हो, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री के अंदर हमारी तीनों फैक्ट्रियां और R&D सेंटर मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 1,000 लोग काम कर रहे हैं। माय गॉड, राइट। अब 1,000 लोगों को के परिवारों को रोजगार कौन दे रहा है? वेस्टीज। 1,000 परिवार की बात कर रहा हूं। 1,000 लोग हैं फैक्ट्री में सर। हाँ, अगर 1,000 परिवार सिर्फ फैक्ट्री में उनके परिवार चल रहे हैं, अगर एक आदमी के घर में अगर एवरेज 4 लोग भी हैं तो आप लोग सोच लो कि कम से कम 5,000 लोग होंगे। 4-5,000 लोगों को रोज के जिंदगी चल रही है कहां से? वेस्टीज। डायरेक्ट सेलिंग की अलग, हमारे जो बिजनेस में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं DLCP की अलग, ये तो हमारे परिवार में है, जो हमारी फैक्ट्रीज में है, जहां से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। वैसे सॉफ्ट फ्यूल्स हो गए या हमारे राइस ब्रांड ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, साबुन बनाने वाली अलग कंपनीज हैं। इन सब के अंदर कितना बड़ा रोजगार हम दे रहे हैं। अगर कोविड के टाइम पे हमारा बिजनेस ना चलता तो क्या ये फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती? इनके जो लेबरर हैं, जैसे हमारे लेबरर हैं, वो माइग्रेट नहीं किए जी, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे यहाँ पे काम चल रहा है और हमारी नौकरी जो है वो सुरक्षित है। तो एज ए इंडस्ट्री हम इकोनॉमी को इतना सपोर्ट करते हैं कि इस टाइम पे भी अगर आप देखें, हमारे लाखों लोगों के घर में पैसा जा रहा है आज के दिन में भी वेस्टीज का प्रयोग, राइट। सो हमारी जो इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, जहां पे भी अच्छी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई चले और फ्लरिश करती है। तो ये प्लस पॉइंट है, इतने सारे लोगों का रोजगार नेटवर्किंग के अलावा जो मिल रहा है, जो मार्केटिंग के अलावा मिल रहा है। वाली साहब, जो ये इंडिया के बाहर जो ऑपरेशन चल रहा है, मैं खास तौर पे पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं इस पर्टिकुलर आउट ऑफ कंट्री में वर्किंग को लेकर। अभी 6-7 कंट्रीज में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और वहां से एक अच्छा बिजनेस आना शुरू हो चुका है। जैसा आपका भी सोच है कि अगले 2-3 साल के अंदर 20+ कंट्रीज हम लोग खोल देंगे। आपको क्या लगता है वर्ल्ड लेवल पे जब ये स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी 6 महीना 1 साल के अंदर, वेस्टीज का भविष्य आपको इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया में तो जो है वो धमाकेदार काम हो रहा है, इंडिया के बाहर आपको क्या लगता है कि वेस्टीज का क्या भविष्य होगा अगले 4-5-10 साल के अंदर? सोनू जी, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो वर्ल्ड ओवर सेम है। राइट। आप अमेरिका तक में देखें, अमेरिका में कह रहे हैं कि लगभग 42 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। माय गॉड, ये दुनिया भर में ऐसा ही सिचुएशन है। तो जहां जहां हम जाएंगे, देखिए, नए फैक्ट्रीज चल नहीं सकेंगी इमीडिएटली, 2 दिन में तो खड़ी होंगी नहीं। तो जिन जिन कंट्रीज में हम ऑपरेट करेंगे, जो हमारा टारगेट है, उन कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं, हर एक को आज के दिन पे रोजगार चाहिए। और जब हम जाएंगे विद लेगेसी कि हम 16 साल 18 साल हमें हो गए और ये हमारा इतिहास है, ये अचीवमेंट तो उसके ऊपर विश्वास लोगों का डेफिनेटली और बढ़ेगा। हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, वह प्रोडक्ट प्राइसिंग या लोगों को फैसिलिटीज दें। आज के दिन पे हम प्रेफर्ड चॉइस क्यों है? क्योंकि हमारे इतने ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, तभी लोग कहते हैं कि वेस्टीज में अगर काम करेंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो बाकी कंपनी में करनी पड़ेगी। अब इन देशों में भी अगर हम इसी तरह की सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रेफर्ड चॉइस की कंपनी होंगे और बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। गौतम जी, इसमें एक बात और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इंडिया की खासतौर पे, जहां तक बात कर रहा हूं, जो आपने सर्विसेज की बात बोली है, ये नेटवर्क ग्रो होने का जो मुझे एक कारण लगता है वो सर्विसेज भी हैं कि जितने भी DLCP हैं, मिनी DLCP या DLCP हैं, वहां पर एक नेटवर्कर के काम करने के लिए सुख सुविधाएं हैं। नॉर्मली नेटवर्कर का जो पैसा खर्च होता है वो CCD में, रेस्टोरेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, और आप मेरी बात को मानेंगे क्योंकि आपने सड़क पर काम किया है। वो रेस्टोरेंट वाला नेटवर्कर वो घूर के देखता है जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। अब वो नेटवर्कर की मजबूरी है बेचारा कि कितना ऑर्डर प्लेस करे गेस्ट के लिए, उसको पता है कि जोड़ूंगा तो आएगा कितना, वो गणित उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो क्या खिला सकता है। लेकिन वो DLCP ने ये दिक्कत दूर कर रखी है कि वहां जाए, वहां उसके पास केबिन है, वहां उसके पास एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां 100 लोगों को ट्रेनिंग कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकता है। अगर 2,500-3 हजार जगह उसके पास ऐसी बैठने की है तो वो खुद भी जा सकता है और उसकी टीम जहां जहां डेवलप हुई है, ये कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है उसको, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो यही तो चीजें हैं कि देखिए, आपको पता है कि बहुत कंपनीज पहले के समय में ट्रेनिंग का चार्ज करती थी जी। प्रोस्पेक्ट आता था, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जब आता था अपने साथ प्रोस्पेक्ट लेके आता था, वो झिझकता था कि मैं इससे टिकट के पैसे मांगू कि ना मांगू। तो इन्वेस्टमेंट किसकी होती थी? होस्ट की, जो जुड़ा हुआ आदमी, होस्ट की। तो हमने वेस्टीज के अंदर यही काम किया कि हम पैसे नहीं लेंगे ट्रेनिंग के CLT में, ताकि नंबर 1 आपकी कॉस्ट जीरो करें, नंबर 2 नंबर ऑफ मीटिंग्स हम इतनी ज्यादा 2000 से ज्यादा करते हैं ताकि लोगों को ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवल के ऊपर जो खर्चा है उसको हम कम करें, राइट। वहां से सेविंग होगी तभी लोग बिल्ड कर सकें। और तीसरी चीज कि लीडर जो पैसा कमा रहा है वो तो पैसा खर्च सकता है, जो आदमी अभी शुरुआत बिजनेस में की है, अगर उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा और वो बिल्ड नहीं कर सकेगा तो शायद वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सके। तो हमने अपने एंटायर सिस्टम के अंदर इसी चीज के ऊपर फोकस किया कि हम लोगों को बेहतर सहूलियत कैसे दे सकें। अगर आप देखें, हमारा दिल्ली में 2 ब्रांच ऑफिस हैं, दिल्ली में मेरा ख्याल से 25 हमारे DLCP हैं, फरीदाबाद में अलग है, गाजियाबाद में अलग है, गुड़गांव में अलग है, पूरे देश भर में अलग है। अब इतने ऑफिस काय के लिए खोले? ये नहीं कि जो जगतपुरी रहता है वो सिर्फ लखपत नगर के ऑफिस में आया, हमने एक साउथ दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली के लिए केटर करने के लिए कर दिया। रोहिणी में मैप करके DLCP खोल दिया ताकि लोगों का ट्रैवलिंग टाइम कम हो। अब जिस चीज के ऊपर हम काम करेंगे पोस्ट कोविड-19 वो ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस किया और 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में कैश ऑन डिलीवरी कैसी हो, COD, राइट। मतलब वो ऑर्डर पंच करेगा और विद इन 1.5 आवर उसके घर में सामान पहुंच जाएगा, कैश भी उसको घर में देना है। बिल्कुल। समझिए, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में 20 मिनट में अगर पिज्जा आ सकता है तो 1.5 घंटे के अंदर प्रोडक्ट क्यों नहीं आ सकते? सर ये तो सोचा है आपने, कहां कोई सोचता है इतनी बार? सर तभी तो बदलाव आएगा।
मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सही सुन रहा हूँ, कि मैंने ऑर्डर पंच किया और 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे में मेरे घर सामान पहुंच जाएगा और कैश भी मुझको घर पे देना है? बिल्कुल। आप कैश क्या, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। ये तो मतलब सर्विस इंडस्ट्री का मतलब निचोड़ है एमएलएम के अंदर। एक अलग सोचने का तरीका है। आप मुझे एक बात बताइए, काफी लोग आपकी टीम में भी ऑर्डर नहीं डालते, जी वहां पे कौन जाएगा, क्या करेगा, अभी आज टाइम नहीं है, भीड़ होती है, कुछ होता है। हम उनको सर्विसेज दे देंगे। आज के दिन पे जोमेटो क्यों चल रहा है? रेस्टोरेंट से थे, खाना बाहर था, स्विगी क्यों? पहले भी था, दुकानें हैं, सब कुछ, लोग तब भी स्विगी, अमेजॉन क्यों है? क्योंकि लोग मॉल में जाके नहीं देखना चाहते, ऑनलाइन घर में बैठ के देख के ऑर्डर कर देते हैं और घर में सामान आ जाता है, सहूलियत है, तभी वो बिजनेस बढ़ रहा है। हमको कोई आदमी चाहिए ट्रस्टवर्दी जो उनके लिए मतलब मिडलमैन का काम कर ले। बिल्कुल। और आप देखो कि अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वही सहूलियत दें, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा सिर्फ इस चीज को करने में। माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। आप तो वो काम कर रहे हो कि कहते हैं काम ऐसा करो कि कौन मतलब लिव अ लाइफ व्हिच इज डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट भी ना हो, ऐसे काम करने वाली बातें आप कर रहे हैं। देखो सिंपल कैलकुलेशन की है कि आज के दिन पे अगर हम 2000 मोटरसाइकिल खरीदें, राइट जी 2000 एवरेज एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट क्या आती है? आपके लिए सिंपल कैलकुलेशन है, लोगों के तोड़ते और जाने की कैलकुलेशन लगाने। अच्छा, आप इस दिशा में सोच रहे हैं, राइट? कि अगर 2000 मोटरसाइकिल खरीदे तो 2000 मोटरसाइकिल के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 10 करोड़ की। आपके लिए कम है सर, लोगों के लिए तो बहुत है ना ये। सर हम तो आपके लिए भी नहीं, आप सोच रहे हैं दिशा में। सोच रहे हैं, फाइनेंस फंड्स रेज करने पड़ेंगे, जो भी करना पड़े, इन्वेस्ट भी करना पड़े तो इन्वेस्ट करेंगे ताकि सर्विसेज तो बढ़े। सुपर, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि 2000 बाइक्स हम लोग परचेज करेंगे। अब अभी एक रफ एस्टिमेट है, अभी एक फिक्स कोई नंबर नहीं है आपके दिमाग में, लेकिन आइडिया आ चुका है। ओह माय गॉड, तो आइडिया आना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कितनी जो लोगों को, कम से कम 2000 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर वो व्यक्ति को दिन में 15 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, अगर 50 रुपए अगर ऑर्डर डिलीवरी का चार्ज है, 450 रुपए मिल गया, उसकी रोजगारी बन गई जी, राइट? लोगों को सहूलियत होगी। सो इट इज अ थॉट प्रोसेस। अगर हम कहें कि हमारा एवरेज 200 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, हमें और पंगे लेने की क्या जरूरत? बट पॉइंट इज नॉट अबाउट टर्नओवर, पॉइंट इज कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम सर्विसेज कैसे दे सकें। सर ये आने वाले वक्त के बारे में सोचो सोनू जी, आदमी को घर में बैठ के ट्रेनिंग मिल ले, राइट? घर में बैठ के वो एजुकेशन पूरी की पूरी ले प्रोडक्ट के लिए। अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, 1.5 घंटे में उसके घर में प्रोडक्ट आ जाए, तो आदमी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो टर्नओवर तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। सर उसको ट्रस्ट क्रिएट होता है इससे, मतलब ये कोई भी नहीं कर रहा एक्चुअली। तो कोई तो करेगा, क्यों हम क्यों ना करें? और मैंने तो बहुत जगह देखा है सर, वो सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इश्यूज में लोग छोड़ देते हैं काम। बिल्कुल, तो सर्विसेज की दिक्कत की वजह से लोगों ने काम ही छोड़ दिया कि हमको नहीं करना यार, ये टेंशन वाला काम। लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने जिस तरीके से प्ले किया, इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट ही नहीं कि यू आर डूइंग अ फेबुलस जॉब सर। So God is kind, that's what we are trying to do. सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और है आपसे। हाँ जी, पूछिए। मैं अभी 5-7 मिनट आपके और लूंगा आज। No problem. जो यंग लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारी टीम में भी और इस पूरी कंपनी में अभी 18 साल 19 साल के लोगों ने आना शुरू कर दिया, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। 12th के बच्चे भी मेरे साथ स्टार्ट किए हैं। अभी 15 साल का लड़का है मेरे साथ, उसका चेक है पिछले महीने का 9000 रुपए का। मतलब मुझे अपने चेक से ज्यादा खुशी उस आदमी के चेक के लिए, बच्चे की जिसकी 15 साल उम्र है, गौतम जी, और 9000 का चेक है। तो आई वाज इन अ जूम कॉल विद हिम, वो पुणे में रहता है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि बिलो 18 जी हम किसी को साइन नहीं कर सकते। नहीं, वो फादर के नाम से स्टार्ट, फादर के नाम पे करा था, ठीक। फादर के नाम से उसका आईडी लॉगिन है। ओके, तो फादर के नाम से आईडी लॉगिन है, तो उसका 9000 का चेक है। मतलब काम तो फादर ही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनके। ओके। तो मैंने उससे पूछा कि तू तेरा 9000 का चेक है, तुझे कैसे लग रहा है और हाउ यू फील? तो कह रहा मैं उदास हूँ। तो मैंने बोला तू उदास क्यों है? कह रहा मेरा पिछला 15000 का चेक था। तो मतलब 18 साल 19 साल के बच्चे, मतलब जहां तक 19 साल के बच्चों का सवाल है, तो 19 साल के बच्चों का पे आउट इस महीने लॉकडाउन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास। 19 साल के, मतलब 20 साल का लड़का है जिसका पे आउट 2.5 लाख रुपए का है। तो ही इज जस्ट 20 इयर्स ऑफ एज। मतलब वो और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। छोटा भाई 19 साल का है, वो 20 साल का है। तो दोनों का मिला दूं चेक तो 2,80,000 का पे आउट है, 2,80,000। तो आप मतलब इनको क्या गाइड करना चाहते हैं कि इनके लिए क्या रास्ता आसान हो, इनका स्ट्रेटेजी ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए? और जो नए लोग आते हैं, खासतौर पर मेरा उनसे आपसे पूछना है कि 19 साल की उम्र में बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग विश्वास नहीं करते। हमने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अपनी उम्र देखो, तुम बच्चे हमको सिखाओगे, ऐसी बहुत सारी डायलॉगबाजी उनके साथ होती है। तो आप क्या ऐसा उनको एक बात बताना चाहोगे कि वेस्टेज में कि वो लोग लगे रहें, अगर 2-3 साल उनका लाइफ सिक्योर हो सकता है? देखिए सोनू जी, अगर लोग लगे रहेंगे, उनकी लाइफ सिक्योर हो, उसके एग्जांपल आपकी टीम में भी बहुत है जी, कि जहां पे 18-19 साल के या 20 साल के लड़के अगर दोनों भाई मिलकर 2,80,000 रुपए कमा रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने एग्जांपल हैं जहां पे यंगस्टर्स इस बड़ी आमदनी पे चले गए। तो नंबर 1, अगर हम उनको सपना दिखाएं कि जी आप यूथ हो और आपके साथ हो सकता है, और अगर हम ये दिखाएं कि आज के दिन पे बाकियों के साथ हो सकता है, हो रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? तो उनका फेथ लेवल इस चीज पे डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर इतने यूथ इसमें सक्सेस हो रहे हैं तो यंग यूथ को उनके ऊपर फेथ करके इसमें अंदर डेफिनेटली आना चाहिए और अपना कैरियर बनाना चाहिए। दूसरी बात, कोविड-19 हो या ना हो, क्या आज के दिन पे नौकरी मिलना आसान है? नहीं, आज तो ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, आगे चल के और मुश्किल होगा जी। आज आप देख लो, ऊबर से लेके हर कोई छट्टी कर रहा है, नौकरी से निकाल रहा है लोगों को, राइट?
जॉब सिनेरियो आने वाले वक्त में कम से कम अगले 3 से लेकर 5 साल तक सुधरेगा नहीं। क्या छोटा बिजनेस करना आसान है? नहीं। जैसे मैंने अभी बात की कि रेस्टोरेंट्स 10 में से 4 रेस्टोरेंट बंद होंगे कम से कम। कहाँ जाएंगे लोग? कहां जाएंगे? तो छोटे बिजनेस के ऊपर भी मार है, नौकरियों के ऊपर भी मार है, तो लोगों के पास चॉइस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, राइट? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज क्यों? आप मुझे एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर हम जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, अगर पूछे कि हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजना चाहते हैं तो अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना चाहते हैं? जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा, जहां देखिए जिसकी बिल्डिंग सुंदर ना हो, पर वो देखते हैं कि यहां से कितने बच्चे जो निकले 12वीं पास करके कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कौन एमबीए बने, यानी कि सक्सेस रेट क्या है, राइट? तो वेस्टीज के अंदर जो सक्सेस रेट है, जहां पे वेदर पीपल आर 70, वेदर दे आर 18 19। सर मैं आपकी बात को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। आपने 70 बोला तो मुझे रमेश जी याद आ गया आपकी बात करते करते। ही 72 मतलब 72 इयर्स में मैं जब पहली बार उनसे मिला तो आई वाज सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि 72 साल के आदमी का इतना पे आउट और वो एनर्जी से लवरेज दिखे मुझे, मतलब भरे हुए। मैं शिवम से मिला, शिवम गोस्वामी से, ही सच अ यंग बॉय, और उसका पे आउट देखा तो मैंने कितना इंस्पायर हुआ इससे। मतलब दोनों तरह के लोग हैं, शिवम जैसे लोग भी हैं और क्या बोलते हैं रमेश पुनानी जी जो टॉप लेवल पे हमारे 72 साल की उम्र है उनकी, और वो कितना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारे इट इज हाउसवाइफ्स, राइट? अभी कोई बिहार में हमारी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, राइट? एंड जो वो लेडी है वो खुद भी कंप्यूटर इंजीनियर है, एंड शी सेड कि सर मेरे को लॉकडाउन के अंदर भी पे आउट आ रहा है जिससे मैं अपनी जिंदगी चला सकती हूं। माय गॉड। सो पॉइंट इज कि हमारे बिजनेस में इतनी सिक्योरिटी है यंगस्टर्स के लिए, मिडिल एज मेन वुमेन। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में लगभग 3.5 लाख रुपए पाते हैं, आंख से नहीं देख सकते, आंख से नहीं देख सकते, एंड 3 लाख रुपीस 3.5 लाख रुपीस अ मंथ एवरेज उनका चेक इतना जाता है। माय गॉड, राइट? कैन यू बिलीव ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो 1.25 लाख रुपए की आमदनी पे है। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो आदमी लड़का था जो बोल नहीं पा रहा था और सुन नहीं पा रहा था, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। बिल्कुल सो इम्प्रेस। सर जो बिल्कुल अनपढ़, 1.25 लाख रुपए का चेक मिलता है। 1.25 लाख रुपए का चेक। माय गॉड। मोहम्मद मोइन को आप जानते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनका 6 से लेकर 7 लाख रुपए का चेक है, 6 to 7 लाख एवरेज चेक। एवरेज चेक। मैं उसकी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर प्लीज। हमारा अभी जो यूसीटी एंड मीट हुई थी नवंबर में जी, तो उसके अंदर हमने एक सर्वे, आपको भी पता है कि हमने एक सर्वे दिया था। जी हाँ, मैं वही पता, वो इरोज में जब हम लोग बैठे थे। हाँ, इरोज में जो बैठे थे जी, तो उसमें था कि आप अपने फोन के उससे डाउनलोड नहीं हो रहा था। यस यस। डाउनलोड नहीं होने की बात, वो मेरे पास आके बैठे, मैं और मिस्टर अनुकूल बैठे थे, तो ही सेड कि सर ये इसको करना कैसे है? तो हमने उसका फोन लिया, हमें पता है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमने उसका कहा कि आपका जीमेल का आईडी तो खुल गया है, आपके जीमेल का आईडी का पासवर्ड क्या है? अच्छा। तो वो बोले सर मेरे को नहीं पता, मेरा जो पहला ड्राइवर था उसने बनाया था। मेरे को समझ नहीं आई, मैंने कहा जी ड्राइवर ने बनाया था? कहता सर आपको तो पता है मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मैं जो ड्राइवर रखता हूं वो रखता हूं जो पढ़े लिखे हैं, ताकि एप्लीकेशन में पीवी देखना, कैसे देखना है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया उसको कैसे पढ़ना है, कंपनी की तरफ से ईमेल आ गई, आपने डाउनलाइन को ईमेल भेजनी है, तो मैं सिर्फ बताता हूं, भेजता और काम कौन करता है? मेरा पढ़ा लिखा ड्राइवर। दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज, एंड ही इज अर्निंग 6 लाख रुपीस अ मंथ एवरेज। माय गॉड, माय गॉड। ये पावर है, ये यूथ में प्रेरणा है, ये पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। और यूथ के अंदर तो देखिए, किसी भी यूथ को पूछो तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है, वो कहेगा फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज या रोल्स रॉयस, राइट? हाँ, किसी 32 साल के आदमी से पूछ लो आपकी ड्रीम कार कौन सी है, कहता जी मेरे पास अगर मारुति सुजुकी ऑल्टो आ जाए वो भी बड़ी बात है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, जब लोगों को सफलता नहीं मिलती, वो सफलता का प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। उनके जो जवानी में सपने बड़े होते हैं, वो सपनों को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक चीज का एहसास होता है कि शायद वो जिंदगी में कभी सफल ना हो सके। फिर वो सेटिस्फैक्शन वाली बातें बोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यंगस्टर्स के पास जो फायर है, उनके ड्रीम अभी जिंदा है, उन्होंने अभी जिंदगी में हताश नहीं हुए, और वो जब एक एबल और अच्छे अपलाइन के साथ काम करते हैं जो अपने तजुर्बे से उनको गाइड करता है, इन लोगों को कभी बहुत जल्दी सफलता मिलती है। सर मुझे एक बात और आपसे जाननी थी कि मैं जब से आया हूँ 7-8 महीने मुझे हो गए, और मैं जितना भी आपको जानता हूँ, हम लोग 1-1.5 साल से टच में हैं। वो 6 जनवरी 2019 से हमारा बातचीत चालू हुआ। मुझे याद है पूना का एयरपोर्ट, उस सब बातें मुझे याद है, वो यहाँ बात नहीं करेंगे, वो हमारी प्राइवेट बातें हैं। ये सोशल कॉज में आप बहुत इन्वॉल्व हैं, मैंने देखा है आपको, और आप मतलब मुझे जो चीज आपकी बहुत सारी अच्छी लगी, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी सोशल कॉज का इन्वॉल्वमेंट, कि जो चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इन्वॉल्वमेंट है और वेस्टेज का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना अच्छा लगता है। अभी भी जब ये कोविड-19 का कहानी हुआ तो वेस्टेज ने बहुत सारी फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से आई थिंक टाई अप भी किया, कुछ आप हैंड होल्डिंग की आपस में, और आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी मुझे बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं। आप ही की कन्वर जी से भी मेरी बात हुई 1-2 बार, और दीपक सर से भी बात हुई, तो बताते हैं कि जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर परेशानी में है तो उनको कुछ नहीं चाहिए, गौतम माली जी का नंबर ढूंढ के कॉल कर देता है, गौतम माली जी सिर्फ उसका आईडी नंबर मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, एंड फंड ट्रांसफर हो जाता है विद इन 5 to 10 मिनट्स। ऐसी कहानियां भी मेरे को कुछ लोगों ने आप ही के सुनने को मिली हैं। तो आप ये कैसे, मतलब बिना जाने बिना पहचाने किसी को ये दे दिया, किसी को वो दे दिया, तो कैसे आपके मन में सब कुछ करना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर देखिए कि अगर कोई हमसे मदद मांगता है, वो इसलिए मांगता है कि उसको पता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं।
जी Right? अगर मेरे पास कुछ ना होता तो मेरे पास कभी ना आता। जी सर। ठीक, जो इस उम्मीद से आया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ना कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। जी Right? और अगर मेरे करके किसी के परिवार में खुशी आ सके, इससे बड़ी मुझे कोई और खुशी नहीं चाहिए। पैसे की भूख तो मुझे कभी पहले भी नहीं थी, ना पैसे की भूख आज है। अभी आप मानेंगे नहीं, पीएम केयर के अंदर हमने लगभग 40 लाख से ज्यादा, लगभग 18 साढ़े 18 लाख हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कंट्रीब्यूट किया था। जी जी। और बैलेंस जो है हमने लगभग मेरे ख्याल से 21 या 22 लाख रुपया कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया, 40 हमने पीएम केयर में किया। इससे पहले जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर भी हमने, अब मेरे को फिगर याद नहीं, आई थिंक सो इट वाज अबाउट 50 लाख समथिंग, वो किया। जब केरला में फ्लड्स आए थे तो 3 महीने तक हमने अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वहां पे जो डायरेक्टर एंड अबव जो क्वालिफाइड थे, उनका जो एवरेज चेक बन रहा था 3 महीने तक उनको हमने चेक दिया था। जब चेन्नई के अंदर भी फ्लड्स आए थे, हमने कई ट्रक भर के, इवन जब श्रीनगर में भी फ्लड्स आए थे आज से 3 या 4 साल पहले, तो ये एक खुशी रहती है कि हम लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ना ये कभी धर्म के ऊपर रहता है, ना कभी किसी मजहब के ऊपर रहता है, ना रंग रूप के ऊपर, सिर्फ इंसानियत के नाते पे। आज के दिन पे 2 हमारे अनाथ आश्रम है, जिनमें मेरा ख्याल से लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हैं, जिनका खाना, हेल्थ, एजुकेशन पूरा वेस्टीज परिवार देता है। ये किसी को पता नहीं है गौतम जी। नहीं, हमारे इसमें जो है हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का, हमारी मैगजीन के अंदर भी, वॉइस मैगजीन के अंदर भी होता है, कई वीडियोस भी इसके ऊपर बन चुके हैं। ओके। कि हम सोशल कॉज के अंदर बहुत आगे हैं, ताकि लोगों की हेल्प कर सकें। तो मुझे लगता है बरकत भी होती है गौतम जी इसी वजह से शायद। जरूर। देखिए, मेरा एक मानना है कि हम लोगों को वापस कैसे दे सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, एक तरीके से कर सकते हैं जो हमारा बिजनेस है, जिसके अंदर हम लोगों को सोशली अपलिफ्ट कर रहे हैं। आप देखिए आज के दिन पे वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म ने लोगों को सूट डालना सिखा दिया, राइट? और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने लोगों को बोलना सिखा दिया, उनकी पर्सनालिटी एनहांस कर दी, उनकी ग्रूमिंग कर दी, उनकी पूरी इमेज चेंज होगी। एक वो अपलिफ्टमेंट है। दूसरी, हमारे प्रोडक्ट्स लेके जब उनकी हेल्थ बेटर हुई, वो एक अपलिफ्टमेंट है। एक पैसा आने से उनकी जिंदगी बदली, उन्हीं की जिंदगी नहीं बदली। मैं एक बात कहूंगा कि आज के दिन पे हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने में 3000 रुपया कमाने के लिए मुशक्कत करते थे जी, और आज के दिन पे उनके बच्चे बेस्ट पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि सर अगर वेस्टीज ना होती तो शायद हम अपने बच्चों को कभी स्कूल भी ना भेज सकते, अनपढ़ रहते जी। तो समझिए एक बात देखो कि हमने आज के दिन पे उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। अब उनके जो बच्चे पढ़ गए हैं, एक खेत मजदूर का बच्चा भी ज्यादातर टाइम पे खेत मजदूरी करता है, उसका भी बच्चा करता है, पुश्तें निकल जाती है। आज जब उसके बच्चे पढ़ गए तो उनके आने वाली जनरेशंस को हमने इफेक्ट किया है और उनको अपलिफ्ट किया है। तो यही हमारी सोच है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। और इसके अंदर मैं कहूंगा कि थैंक्स टू हमारे सारे लीडर्स एंड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जब भी कोई कॉज वेस्टीज अनाउंस करती है उसके लिए लोग आगे बढ़ के इतना सहयोग देते हैं कि बहुत खुशी होती है। नहीं वो सर, वो डिपेंड भी करता है कि सहयोग मांग पड़ रहा है। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर दिल का साफ आदमी सहयोग मांगता है तो सहयोग ऐसी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर हम कहीं देंगे तो वो सही हाथों में चला जाएगा, तो उनको देने में भी खुशी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे पास, जो मैं सोशल कॉज और आपका सॉफ्ट कॉर्नर जानना चाह रहा था। मुझे कंवर जी ने बताया था एक दिन कि आपको एक कॉल आया टाइप, और आपने पेमेंट, उनको कोई प्रॉब्लम था, उनको शायद मेडिकल दिक्कत थी। गौतम जी को डायरेक्ट उठा के फोन कर दिया, पता नहीं कहाँ से नंबर लेके, गौतम सर ने उनका आईडी नंबर मांगा और खाली पेमेंट ट्रांसफर करा दिया। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी किसी को टाइप। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने मदद की, बिना ये जाने कि उनका पे आउट कितना है, बिना ये जाने कि कौन सी रैंक पर है, किसकी टीम में है, बिना जाने। बिल्कुल, अभी तक मिला भी नहीं। माय गॉड। मुझे अभी एक हाल में एक केस हुआ था। एक व्यक्ति दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा था बनारस में। ओके। तो उसके कारण उसके घर वालों ने उसको फिर से निकाल दिया। अच्छा। राइट? शादीशुदा था, एक बिटिया है, घर से निकाल दिया, 1 रुपया नहीं दिया। वो किसी तरह से बनारस से दिल्ली पहुंचा। उसने मेरे पहले पे फोन पे बात हो गई थी। ही सेड कि मेरी बीवी मर जाएगी, इलाज के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो उसकी वाइफ का हमने इलाज कराया, राइट, उसको सपोर्ट किया। आज के दिन पे वो जब भी मैसेज करता है बहुत खुश होता है कि जी आपने मेरी, और किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले था, अब वेस्टीजन है। ओके। जो घर वालों ने निकाला उसको उस कंपनी के करके निकाला था, बाद में उसने वेस्टी ज्वाइन कर लिया। भाई साहब, जो क्रिटिक्स हैं आपके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग क्रिटिक्स भी हैं, राइट? तो उनको भी आप बढ़िया सा संदेश दीजिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। सर देखिए, इस क्योंकि आप क्रिटिक्स इसलिए हैं क्योंकि वो नीम के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता, आम के पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं। सर मैं, आपने दुविधा में डाल दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई क्रिटिक ना हो, राइट? सर हमने बहुत झेला 8 महीने। आपसे कुछ छुपा नहीं है। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति आपको प्यार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति आपकी सराहना नहीं कर सकता, आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। मेरे जो क्रिटिक्स हैं मैं उनको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच। वो कबीर जी का एक दोहा था ना कि मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर आप अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखोगे तो वो आपकी कमजोरियां बताएंगे। जी 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 जी। ठीक है? सो अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हमारे मन में किसी के लिए कोई ऐसी गलत भावना ना कभी आई है ना कभी आएगी, मैं उन सबका थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि शायद
वही मुझे चैलेंज करते हैं, मुझे फोर्स करते हैं कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं, प्रेस्टीज को हम कैसे बनाएं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो आदमी और ज्यादा मेहनत करेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का और ज्यादा ख्याल रखेगा, वो कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करेंगी। तो अगर मेरे कोई क्रिटिक्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या और किसी चीज के अंदर, मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो भी बहुत बेहतरीन काम करें, बहुत आगे बढ़े, क्योंकि देखिए करने से ही रिजल्ट आता है। तो मैं मेरी एक लाइन है, मैं आपको इसमें डेडिकेट भी कर देता हूँ। इफ एवरीवन लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर सब आपको पसंद करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपने बहुत समझौता किया जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्टैंड कर रहे हैं किसी बात के ऊपर, तो 10 में से मैं अपनी ट्रेनिंग में भी लोगों को बोलता आता हूँ कि मैंने कहा इस पूरी दुनिया में जितने YouTube पे वीडियो है, मुझे एक वीडियो दिखा दो जिसपे डिसलाइक नहीं आया। सही बात है। मतलब भगवान राम के वीडियो के ऊपर भी डिसलाइक का बटन है, आप खाली बोल दीजिए आज वीडियो एक लॉन्च करिए कि आपका सेहत बहुत अच्छा रहो, मैं ये दुआ करता हूँ, आपको उस पर भी डिसलाइक मिल जाएगा जिसमें आपने किसी को कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपने जो कीर्तिमान बनाया है इस 16 साल के अंदर, स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के लिए वो, कुछ लोग मेहनत नहीं देख रहे, वो सिर्फ फ्रंट में देख रहे हैं कि गौतम जी का फ्रंट में चेहरा है और ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की मेहनत है, रगड़म पट्टी आपने की है, दिन रात जाग के इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, क्योंकि कंपनी खोलना और कंपनी चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं, और सफलतापूर्वक टॉप पे रहना ये बिल्कुल अलग बात है। उसमें न जाने कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, रातें काली करनी पड़ती होंगी, न जाने क्या क्या सहा जाता होगा, और वो लीडर्स बच जाते हैं। लेकिन उससे सर देखिए हर एक चीज के लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा, हमने तब भी एफर्ट किया, आज के दिन पे भी जो हम जहां जाना चाहते हैं उसके लिए भी दिन रात हमारी सबकी एफर्ट। सर सबसे लास्ट सवाल वाली साहब से मैं आपको फ्री करता हूँ, 16 साल में कोई ऐसा पल जिसपे सबसे ज्यादा फक्र हुआ, सब कोई ऐसा, हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए होंगे, आपका बहुत बड़ा क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, लाइफ भी है, कोई ऐसा पल जिसपे आपको सबसे ज्यादा गर्व होता हो कि नहीं यार जीवन मिला तो कुछ किया हमने, कोई एक आप बताना चाहो मुझे? सोनू जी, जो मेरा सबसे बड़ा फक्र का मोमेंट है वो ये है कि मेरे को हमारे जो लीडर्स हैं इतना विश्वास करते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मैं उसको कैसे उदाहरण करूंगा कि हमें 13 साल लगे 1000 करोड़ पे टर्नओवर पे जाते हुए जी, ठीक है, 13 साल, और 13 साल के कंप्लीट होने के करके मैंने कहा कि हम इस साल 1000 करोड़ हमने 13 साल में किया था, मैंने कहा 14वें साल में हम 2000 करोड़ करेंगे जी, राइट। कोई भी कहता भैया तुम्हें 13 साल लग गए 1000 पे आते हुए और तुम्हारा दिमाग घूम गया कि तुम 14 साल में एक ही साल में उसको डबल कर दोगे, वो मेरा प्राउड मूवमेंट है कि उस साल हमने 1850 करोड़ किया लास्ट ईयर, जब हमने टॉप रैंक अचीव किया। बिल्कुल, और वो फतह का मूवमेंट ये है क्योंकि शायद कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसा कभी ना हुआ, 1000 से सीधा 1850, हाँ शायद कभी ना हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रोथ। पर पॉइंट ये है कि मैंने तो बोला था, हमारी एंटायर लीडरशिप ने सच कर दिया, सच करके दिखा दिया। उनका यही था कि हमें इस साल 2000 करोड़ करना है, इससे प्राउड मूवमेंट मेरा ख्याल से शायद किसी के पास कभी नहीं होगा। सर आपको विश्वास दिला सकता हूं कि टॉप 1 जब वेस्टेज बनी तो हम थे ही नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर 0.001%, लेकिन जब वर्ल्ड में टॉप 10 पहुंचेगी तो हमारा कंट्रीब्यूशन जरूर होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। आई नो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वी हैव गॉट अ वंडरफुल टीम व्हिच इज यंग, व्हिच इज स्ट्रांग, व्हिच इज वेल एजुकेटेड, टोटल डेडिकेटेड एंड लॉयल टीम है। इस टीम के साथ तो मुझे पता है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत लोगों की जिंदगी टीम सोनू शर्मा चेंज करेगी, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। आपको लगता है कि सर हम कुछ कर पाएंगे यहाँ पे? बहुत बड़ा करेंगे सर। देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। मुझे आई सी फिनोमिनल पोटेंशियल जो आपकी टीम के अंदर, राइट, क्योंकि आपके कई मीटिंग में मैं गया हूं, लोगों की एनर्जी लेवल्स देखे हैं, यहाँ पे आपके बहुत लोगों से मैं मिला हूं, बहुत बड़ा टैलेंट है आपके पास, आपकी टीम के अंदर, जिसने अभी करके भी दिखाया, क्योंकि सिचुएशन काफी डिफरेंट थी, बट देन आल्सो पीपल आर ग्रोइंग फिनोमिनली, और अभी तो जैसे सब कुछ ठीक होगा बहुत बड़ी ग्रोथ होगी और बहुत बड़ा काम होगा। सर पूरा विश्वास दिला सकते हैं आपको कि वी विल मेक यू फील प्राउड, व्हेनेवर यू हर्ड आवर नेम, आपको हमारा नाम जब भी सुनाई देगा तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप प्राउडली बोल सकेंगे नहीं हमारे साथ हैं लोग। डेफिनेटली। तो थैंक यू गौतम जी, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती टाइम हम सबको दिया। लाइव के माध्यम से हम लोग, पूरा हिंदुस्तान अभी आपको सुन रहा था और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इसको सुन रहे होंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि आप ग्लोबल 10 में जब आए मैं आपसे फिर बात करूंगा, और ये बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने अगर हमारा साथ दिया, भगवान राम की कृपा हुई तो हम टॉप 10 में बहुत जल्दी पहुंचे। बहुत जल्दी जाएंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर। विश यू वेल सर। दोस्तों वेस्टेज बिजनेस से जुड़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को